हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की 11th एंड 12th क्लास साइंस स्ट्रीम फैमिली को। सो आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो हर एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो विद मैग्नेट ब्रेन्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो होने वाला है मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन चैप्टर नंबर 9। हम अपने चैप्टर 9 को पूरा सीक्वेंस में फिनिश कर चुके हैं। 9.1 से लेके 9.6 तक हर एक एक्सरसाइज और उनके कंसेप्ट को हमने अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपने इस चैप्टर को पूरा सीक्वेंस में ही फॉलो किया है। सो अब बारी आती है एक ऐसी एक्सरसाइज की जिसे कहा जाता है मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूरे मिक्सचर टाइप के होते हैं। अब आपके सामने हर एक पैटर्न का क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज में। आपको बस क्वेश्चन को देखना है और उसको सॉल्व करना बिल्कुल स्टार्ट कर देना है। सो आई थिंक आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ा है, तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज को टारगेट भी कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन से, जो कहता है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो इंडिकेट्स इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, आपके सामने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, आपको उन डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। कहां पढ़ा था आपने? मैम बहुत साल पहले पढ़ा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ दिन पहले ही आप लोग ऑर्डर एंड डिग्री पढ़कर आए हैं इन एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जब आपको बताना होता है तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती है जैसे ही आपने ऑर्डर शब्द सुना? तो आप कहेंगे कि सबसे पहला बात तो ये होती है कि ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉसिबल है। आप हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर बताने के लिए हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स को देखते हैं, और इतना ही नहीं, हम उस डेरिवेटिव को देखते हैं जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ हो। तो जितनी बार कोई डेरिवेटिव डिफरेंशिएट हुआ है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे। और इसमें भी हमें सिर्फ दो चीज देखनी है, डेरिवेटिव्स। मतलब एक ही चीज देखनी है, क्या है वो? डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव यहाँ नजर आ रहा है, एक डेरिवेटिव आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये वाला डेरिवेटिव कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 टाइम्स। d2y by dx स्क्वायर कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? 2 टाइम्स। और ये वाला डेरिवेटिव कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 1 टाइम्स, क्योंकि ये dy by dx है। तो ऑर्डर क्या बोलता है? ऑर्डर बोलता है कि आप उस डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर बताएंगे जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये वाला डेरिवेटिव आपका 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है और ये वाला डेरिवेटिव 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो कौन है ऑर्डर? ऑर्डर है 2। ठीक है, ये सारी बातें हम बहुत डिटेल में पढ़कर आए हैं एक्सरसाइज 9.1 में। अगर आप लोगों को ऑर्डर एंड डिग्री बताने में परेशानी होती है तो एक बार कंसेप्ट वीडियो ऑफ 9.1 आप जरूर देखें। ठीक है, चलो उसके बाद ऑर्डर खत्म होता है। अब बात करते हैं अपन डिग्री की। सो डिग्री बताने के लिए क्या क्या बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए? डिग्री के ऊपर हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था, राइट? क्यों? क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की ना डिग्री डिफाइन हो ये जरूरी नहीं है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डिग्री मिले ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो कब नहीं मिलती, क्या उसकी कंडीशंस थी, वो सब कुछ आपको रिवाइज करना होगा कंसेप्ट वीडियो 9.1 को देख के। सो ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो डिग्री है ना, दैट इज डिफाइन। ऐसा मैं क्यों कह सकती हूं? ऐसा मैं इसीलिए कह सकती हूं क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है अपने डेरिवेटिव्स में। ठीक है, यहाँ पे वो 5 चीजें नहीं है। कौन सी? कि एक्सपोनेंशियल में लगा हो dy by dx, साइन या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy by dx, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, इन लोगों के अंदर dy by dx नहीं है। इसका मतलब क्या है? 100% इसकी जो डिग्री है वो डिफाइन है। और दूसरा पॉइंट ये है क्योंकि इट्स अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी पॉजिटिव इंटीजर पावर है, फ्रैक्शनल भी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर पावर है, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। तो ये सारी बातें हमने सोची और तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता देंगे। तो डिग्री होती क्या है? ये तो आपने कंडीशंस डिस्कस कर ली। डिग्री क्या होती है? डिग्री बताने के लिए आपको किसको ढूंढना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन में? डिग्री बताने के लिए आपको अपना
ऑर्डर वाला डेरिवेटिव को फाइंड करना होता है। मतलब उस डेरिवेटिव से सिर्फ आप बात करते हैं जिसको देख के आपने ऑर्डर बताया है। तो हमने इस क्वेश्चन में इसको देख के ऑर्डर बताया था, सही बात है, उसी ने तो बताया ऑर्डर 2 है। तो जिस डेरिवेटिव ने आपको बताया है ऑर्डर 2 है, उस ही डेरिवेटिव को आप एक बार फिर से ही देखेंगे और इससे पूछेंगे कि तुम्हारी पावर क्या है। मतलब d2y/dx² पे क्या पावर लगी है? मैम कुछ नहीं, ये तो आप कभी कह ही नहीं सकते क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 तो जरूर ही है, राइट। सो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 1। तो ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होती है उससे हमें डिग्री पता चलता है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसमें आपका ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन था? d2y/dx²। इसकी पावर क्या है? 1। तो ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर आपको क्या देती है? डिग्री देती है। सो इसका डिग्री हो गया 1, ऑर्डर हो गया 2। आई होप आपको पूरा ऑर्डर एंड डिग्री एकदम शॉर्ट में रिकॉल हो चुका है, ठीक है, राइट। तो इसका आंसर होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपको ऑर्डर एंड डेरिवेटिव, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो अब मैंने आप लोगों को पूरा एक रिकॉल करा दिया है, आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए कि इसमें ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो आप अपने क्वेश्चन को देखोगे, आप कहोगे ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉसिबल होता है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर बताने के लिए अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम किसको फाइंड करते हैं? डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। दोनों डेरिवेटिव को देखो, दोनों कितनी बार डिफरेंशिएट हुए हैं? ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये भी एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1, ठीक है। फिर आप पूछोगे डिग्री। फिर डिग्री के लिए सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, क्या इसकी डिग्री डिफाइन भी है? तो आप जो कंडीशंस होती हैं डिग्री डिफाइन होने के लिए, उन कंडीशंस को याद करोगे। क्या कंडीशंस थी? कि देखो सबसे पहली बात, ये एक पॉलिनोमियल होना चाहिए अपने डेरिवेटिव्स में। मतलब जो भी आपके डेरिवेटिव हैं उनकी जो पावर है दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो हाँ, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। उसके बाद आपको ये याद आना चाहिए कि कहीं यहाँ पे वो 4 टर्म्स तो नहीं है। कौन से? एक्सपोनेंशियल के अंदर dy/dx, लॉग के अंदर dy/dx, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy/dx एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy/dx। आप अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे, आप खुश हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है। इसका मतलब 100% इसकी डिग्री क्या है? डिफाइन है। जब इतने सवाल आप अपने आप से पूछ लोगे, ठीक है, उसके बाद ही आप डिग्री का जवाब देंगे कि कितनी डिग्री है। ओके, फिर डिग्री होता क्या है? डिग्री होता है ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। ये हाईएस्ट शब्द को बिल्कुल ध्यान रखना। आप कहोगे ऑर्डर वाला डेरिवेटिव तो यहाँ पे dy/dx है और ये भी dy/dx है। मैम ये तो दोनों ही ऑर्डर वाले डेरिवेटिव है। बिल्कुल सही बात है। तो हम किसको देख के डिग्री बताएं? आप उसको देख के डिग्री बताओगे जिसकी हाईएस्ट पावर है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट, इसकी पावर कितनी है? 3। इसकी पावर कितनी है? 2। बड़ा कौन है? 3। तो डिग्री क्या हो गई? इसकी 3 हो गई। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। ये सारी बातें हमने बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस की है। तो अगर किसी को भी ऑर्डर एंड डिग्री में परेशानी है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी आप बिल्कुल कंसेप्ट वीडियो ऑफ 9.1 देखो, उसमें हमने वो सारी बातें की हैं जो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर लिख दो, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि आपका और मेरा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा और इसका सही आंसर क्या है। अगेन हमारे सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहो तो एक बार रीड कर लो। d4y/dx की पावर 4 माइनस साइन d3y/dx³ इज इक्वल टू 0। अब आप अपने आप से सवाल करो और मुझे जवाब दो कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, और इसकी डिग्री क्या है। तो आप मन ही मन जानते हो कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पॉसिबल होता है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर बताने के लिए डेरिवेटिव्स को देखा जाता है। कौन से डेरिवेटिव को? जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 4 बार। ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 3 बार। तो ऑर्डर क्या है इसका? 4, ठीक है। डिग्री मैम 1, बिल्कुल गलत जवाब। डिग्री मैम क्यों? ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर ना, ऑर्डर वाला डेरिवेटिव तो ये है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा कहा है आप लोगों को, ऑर्डर आप बिल्कुल आंख बंद करके बता सकते हो, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन डिग्री में ऐसा नहीं होता। डिग्री में आपको अपने आप से ना 2 सवाल पूछने होते हैं। कौन कौन से 2 सवाल? क्या ये पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव है? क्या कहीं इसमें वो 4 टर्म्स तो नहीं है?
कौन से वाले? एक्सपोनेंशियल की पावर dy/dx, लॉग के अंदर dy/dx, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेटिव। ये तो परेशानी की बात हो गई। उन चार में से एक टर्म यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेटिव। मतलब अब आपको ना अपने आप से डाउट होगा, आपको अपने आप से आप सवाल 100% ये पूछना है क्या इसकी डिग्री डिफाइन भी है? तो आप कहोगे देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेटिव है, और अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेटिव आ जाता है इसका मतलब इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है कि ये इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। लेकिन आपको इतना खुश होके भी डिग्री नॉट डिफाइन नहीं बोलना। मैंने आपको याद है पढ़ाया था कि आप जब भी डिग्री आपको लग रहा है कि नॉट डिफाइन हो रही है तो आप अपने डिफरेंशियल को एक लास्ट चांस दोगे। आप कहोगे कि जिसके वजह से तुम नॉट डिफाइन हो रही हो, अगर उससे तुम इंडिपेंडेंट हो सकती हो, राइट, तो फिर ठीक है हम बता देंगे डिग्री। कुछ बातें याद आ रही है? तो वैसे तो इसका आंसर नॉट डिफाइन भी है, लेकिन अगर आप इसको लास्ट चांस देना चाहते हो तो दो। कैसे देंगे लास्ट चांस? आपका पूरा टारगेट ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से डेरिवेटिव को फ्री कर लो। तो देखो यहाँ क्या है, d4y/dx की पावर 4 इज इक्वल टू साइन, और यहाँ पे क्या है d3y/dx क्यूब। ठीक है, मैं इसको वहां ले गई। अगर मैंने इसको मान लो फ्री करने की कोशिश की, मैंने साइन यहां से हटा के या फिर दोनों साइड साइन इनवर्स कर दिया, तो ये इस तरीके से फंस जाएगा यहाँ पे। आप कहोगे ये तो फ्री हो गया ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन ये वाला डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंस गया। मतलब अगर हम इसे लास्ट चांस भी दे दें उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन ही आ रही है। ठीक है, तो हमने ये सारी बातें रिकॉल करने की एक छोटी सी कोशिश की है इन 3 क्वेश्चंस के सहारे। आई होप आपको डिग्री एंड ऑर्डर के कंसेप्ट ना बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर था 4, डिग्री थी नॉट डिफाइन, तो आप लोग पूरा नॉट डिफाइन शब्द लिखें, अकेला ND मत लिख के आ जाना। ओके, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। For each of the exercises given below, verify that the given function is a solution of the corresponding differential equation. आपको ये वेरीफाई करना है क्या ये इसका सोल्यूशन कहलाता है। ये आपको अपने आप से सवाल पूछना है, क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। एक्सरसाइज 9.2 याद आ रही है आप लोगों को? पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर ही बेस्ड थी। आपके पास कुछ सोल्यूशंस होते थे, राइट, ऐसा कुछ फंक्शन होता था और आपको ये बताना होता था क्या ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके लिए आपके पास 2 रास्ते थे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, जब भी एक बार रिकॉल करा रही हूं, आप लोग चेक करो, जब भी आपको बताना है क्या फंक्शन सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपके पास ना 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या होता है कि आप अपने इस डिफरेंशियल को देखो। ठीक है, इस डिफरेंशियल में जो जो डेरिवेटिव्स हैं उन डेरिवेटिव्स को क्या करो, उन डेरिवेटिव्स को आप फाइंड कीजिए। ठीक है, जो भी डेरिवेटिव्स आपके डिफरेंशियल में है उन डेरिवेटिव्स को फाइंड करो और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, उसमें वो डेरिवेटिव्स और जो कुछ भी है वो सब्स्टिट्यूट करो। अगर वो सारी चीजें यहां सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर 0 मिल जाता है, जो कि यहां लिखा हुआ है, जो क्या है, एक RHS है। अगर ये सारी चीजें फाइंड करके आप अपने डिफरेंशियल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस फंक्शन से आप वो सारे डेरिवेटिव्स निकालेंगे जो जो यहाँ यूज हुआ है, फिर आप अपने इस डिफरेंशियल के लेफ्ट हैंड साइड में उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में उन्हें सब्स्टिट्यूट करके आपको रिजल्ट 0 मिल जाता है, दैट इज RHS, तो आप कह देंगे क्या कि LHS बराबर है RHS के, हेंस वेरीफाइड। एक ये रास्ता है, हमने पूरी एक्सरसाइज पढ़ी है। दूसरा रास्ता क्या है कि आप अपने फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज बना लो, फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच जाओ। मतलब क्या, इसे डिफरेंशिएट करते रहो और इसका जैसा बना लो। आपको अलग अलग से कोई चीजें नहीं निकालनी, आपको कोई dy/dx अलग से नहीं निकालना, आपको कोई d2y/dx² अलग से नहीं निकालना। इसे डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और एकदम इसके जैसा बना लो। 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है आप भी कर दीजिए, 1 बार हुआ है आप भी कर दो। मतलब कुल मिला के अपने फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो हमने दोनों ही मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 9.2 में। आई होप आपको ये सारी चीजें याद है, मैंने आपको रिकॉल करा दिया है। अब अटैक करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, सो फंक्शन सोल्यूशन है या नहीं,
तो सबसे पहले हम किससे बात करेंगे, हम अपने फंक्शन से ही बात करेंगे। सो हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है। मैं सोच रही हूं क्यों ना डायरेक्टली इस क्वेश्चन में फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लूं, मतलब मैं अलग से dy बाई डी एक्स की वैल्यू या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल रही, मैं दूसरे रास्ते पे चल रही हूं। मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना लूंगी, ठीक है। याद आ रहा है? हाँ मैम बिल्कुल याद आ रहा है, हमने तो सॉल्व भी कर लिया। अच्छा ठीक है, तो अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों विद रिस्पेक्ट टू एक्स? क्योंकि डिफरेंशियल में देखो ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट किया गया है। सो ये सब बातें ना आप लिखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे पूरा डिफरेंशिएटिंग की स्पेलिंग लिखना आप लोग। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? प्रोडक्ट रूल याद है कि नहीं? तो मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मत लगा देना, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना? 1। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू a e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव a e टू द पावर x ही आएगा। b e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस b e टू द पावर माइनस x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। चेक करो एक बार जल्दी से आप लोग। मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रही हूं? मैं इस क्वेश्चन में फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की तैयारी कर रही हूं, ठीक है। तो मैंने अपने इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया और मुझे कुछ ऐसा आउटकम मिला। आई होप आपका डिफरेंशिएशन पक्का है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट कर लिया मैम, लेकिन अभी तो हमें दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इसके जैसा बन गया हो। अभी बन जाएगा। देखो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है इसमें मैक्सिमम, पूरे डिफरेंशियल में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार। अभी तो हमने एक ही बार किया है। अब इस ही इक्वेशन को, इस ही डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक बार और क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहां से चेक करना, मैं इस पूरे को एक और बार डिफरेंशिएट कर रही हूं। तो लिख देती हूं यहां पे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो आ जाओ, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन और ये अपना सेकंड फंक्शन, ठीक है। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस dy बाई डी एक्स का एक और बार डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो क्या मिलेगा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चेक करो अच्छे से। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक, प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, काम खत्म। इसके बाद आगे आ जाओ। अगेन पूरी इस डिफरेंशियल को अगेन डिफरेंशिएट करना है। अभी तो सिर्फ इसको किया है, अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या आएगा? y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू a e टू द पावर x का डेरिवेटिव यही आएगा, इसका डेरिवेटिव प्लस b e टू द पावर माइनस x। e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस e टू द पावर माइनस x, माइनस माइनस से वो प्लस हो गया, ठीक है। प्लस 2x का डेरिवेटिव, x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 2 आपको मिलता है 2, तो दिस इज प्लस 2, ठीक है। अब जरा चेक करो, क्या मैंने इस फंक्शन से डिफरेंशियल बना ली? मैम डिफरेंशियल तो ऐसी दिख रही है, अभी 2 सेकंड में देखो आपको भी दिखेगी। यहां पे आपको ये नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? चेक करते हैं, 1 सेकंड। यहां पे आप लोग लिखेंगे, मिल गया आंसर। दिस इज x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? 2dy बाई डी एक्स, ठीक है। जब आप अपने डिफरेंशियल को देख रहे हो तो आप यहां पे ये नोटिस कर रहे हो कि इनके पास 2 टर्म्स तो है ही नहीं। कौन से वाले? a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x। मतलब आप अपने इस फंक्शन में से ना इन दोनों की वैल्यू निकाल लेना,
फंक्शन क्या है मैं एक बार लिखती हूं यहाँ पे। फंक्शन क्या है आपके पास, ये लिखा है एक्स वाई, ओके, इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और जरा अपने डिफरेंशियल को देखो, डिफरेंशियल में कहीं पे भी ये दो टर्म्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने फंक्शन के पास जाएंगे और इन दो टर्म्स की वैल्यू निकलवा के आएंगे। तो क्या वैल्यू आ रही है, देखो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से, x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई टू द पावर x प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स। देखो इन दोनों टर्म्स की वैल्यू क्या आ गई है, ये एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या मिलेगा आप लोगों को, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो जरा मैम अभी भी कहाँ आया आंसर, अब तो 2 सेकंड में आ रहा है। आप इनको यहाँ लेकर आ जाओ और ये पूरा फंक्शन आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा बना लिया है, ठीक है। देखो अभी दिखेगा आपको। सो दिस इज x, यहां लिखा है आपने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 dy बाई डी एक्स, शिफ्ट करो सबके साइन बदलेंगे, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। चेक करो आप लोग, क्या ये आप फंक्शन को लेके चले थे, आपने इस फंक्शन से यही डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया क्या, चेक करो, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। जी हाँ, हमने अपने फंक्शन से पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए हो। इस क्वेश्चन को हमने दूसरे रास्ते से किया था, ठीक है, फंक्शन था, डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया। तो कैसे बनाया, सारी स्टेप्स क्लियर है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस गिवन बिलो, वो ही पूरी कहानी है। वेरीफाई कर दो क्या ये इसका फंक्शन कहलाता है, नहीं, क्या ये इसका सोल्यूशन कहलाता है। ये आपको आपसे सवाल पूछा गया है, फंक्शन आपके सामने है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखी है, क्या ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो वो ही 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो एक एक डेरिवेटिव्स निकालो, डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखो और आरएचएस तक पहुंच जाओ, या फिर फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में भी हम फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू, क्या लिखा है यहां पे, एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आपके लिए है, देखना इस क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, ये रहा फंक्शन, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम, तो यहाँ क्या लगाने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल। तो मैं इससे अच्छा पता है क्या सोच रही हूँ, इस e टू दी पावर x को ना यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। ध्यान रखो, एक एक चीज को देखो, और जिस भी क्वेश्चन में कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलता है ना, उस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लिया करो। ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, प्रोडक्ट रूल यहाँ लग जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना इसको यहाँ शिफ्ट करके फिर प्रोडक्ट रूल लगाऊं, तो थोड़ा सा ना मेरा जो सोल्यूशन होगा वो छोटा होगा और मुझे बहुत जल्दी अपना आंसर दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ 2 फंक्शंस थे, यहाँ पे y थे, मैं इसको यहाँ लेके जा रही हूँ और फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ओके। सो ये यहाँ पे आएगा, तो ये बनेगा क्या, y अपॉन ई टू द पावर x इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। डिनोमिनेटर में e टू दी पावर x, किसको अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं, उसे न्यूमिनेटर में लेके आओ, तो ये बनेगा e टू दी पावर माइनस x। अब लगा दो यहाँ पे आप लोग क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे बेसिक सा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लगाएं प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ओके, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस x। तो e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस x। इतने हिस्से में मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, इसे पहला माना, इसे दूसरा फंक्शन माना। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड, इसको एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस x, क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस x, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, सो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, तो वो लिखा, a आगे था उसे एज इट इज लिख दिया, प्लस b
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने इसे एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, क्वेश्चन को देखो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो हम अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ओके, dy by dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d2y by dx स्क्वायर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। चेक करो जल्दी से, सब ठीक है, ओके। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx d2y by dx स्क्वायर प्लस इसको एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसको हो गया, अब इसे भी डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना है। चलो आ जाओ, ध्यान से देखते चलना। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसे पहला मान रही हूँ, इसे दूसरा मान रही हूँ, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड मतलब e टू द पावर माइनस एक्स, वाई माइनस जंप करके बाहर आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। उसके बाद क्या, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव dy by dx, राइट, इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ए कॉस एक्स होगा, प्लस बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, तो माइनस बी साइन एक्स। चेक करो आप लोग, फिर से डिफरेंशिएट किया है अपन ने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, यहाँ पे और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है नेगेटिव साइन के साथ, तो उस नेगेटिव साइन को वहां लगाया। आपका टारगेट था इस क्वेश्चन में कि आप लोग यहाँ पे फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, ठीक है। क्या आप सक्सेसफुल हो गए हैं, क्या आपने फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया? आप कहोगे मैम अभी सब्स्टिट्यूशन करके चेक कर लेते हैं, ओके जी चेक कर लो आप लोग। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दूर दूर तक e की पावर माइनस एक्स तो है ही नहीं, और आपके पास ये देखो कितने सारे e की पावर माइनस एक्स है। तो एक काम कीजिए, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है पूरी बोल रही हूं, यहाँ पे भी इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को e टू द पावर माइनस एक्स से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, एक काम करो, इसे नेक्स्ट पेज पे लेके आओ, फिर डिवाइड करो e की पावर माइनस एक्स से। सो ये थी आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने बनाई है, और हम इसको e की पावर माइनस एक्स से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होने वाला है, डिवाइड किया e की पावर माइनस एक्स से तो ये चला गया, आपको क्या मिला, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस ये चला गया, क्या मिला, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे ये वाला e की पावर माइनस एक्स भी गया, आपको मिला y, ये वाला भी गया, आपको मिला माइनस dy बाई डी एक्स, ओके। यहाँ पे भी डिवाइड किया है, सो दिस विल बी क्या, e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड किया ना, तो 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स, और ये लिखा है आप लोगों का a cos x, आई थिंक यहाँ माइनस का साइन भी था, चेक करो, हाँ बिल्कुल माइनस का साइन भी था। सो माइनस a cos x माइनस b साइन x, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। हमने क्या किया, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी उसको हमने e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया हर तरफ, ओके। तो यहाँ वाले तो चले गए और यहाँ वाला डिवीजन में रह गया। अब एक चीज नोटिस करो आप लोग, सी थोड़ा अरेंज कर लो टर्म्स को, ये क्या है, दिस इज d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस dy बाई एक्स माइनस dy बाई एक्स, क्या बनेगा, माइनस 2 dy बाई डी एक्स, ओके, दिस इज प्लस y। अब एक बात सुनो, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव पावर में था, ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। इसके पास भी नेगेटिव है, इसके पास भी नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन ले लें बाहर, नेगेटिव बाहर आप कॉमन ले लीजिए, सो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये रहा आपका नेगेटिव, ठीक है। अब जरा अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये cos x और sin x वाले तो कोई टर्म ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपके पास आ रहे हैं ना। तो आप जरा एक काम करो, अपने फंक्शन को देखो, ये फंक्शन क्या कहता है कि e की पावर x a cos x प्लस b sin x की वैल्यू क्या है, y है, और आपके पास भी यहाँ पे वही तो बना है, e की पावर x a cos x प्लस b sin x। तो आप इस पूरे को रिप्लेस करके क्या लिख दोगे, y लिख दोगे, सो दिस विल बी माइनस y। यहां तक कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, इसको यहां लेकर आओ तो क्या बनेगा, ये प्लस y बन जाएगा,
एंड दिस इज इक्वल टू 0। y प्लस वाई क्या होता है? y प्लस वाई आपका 2y होता है एंड 2y इज इक्वल टू 0। क्या आप लोग अपने फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाए? तो आओ जरा डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करें। d2y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। चेक करो क्या ये बन गया है? d2y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। डेफिनेटली आप अपने फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाए हो, तो खुश हो जाइए, सब कुछ ठीक है, राइट। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने फिर से एक वही लॉजिक का यूज करके अपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया और कह दिया कि हाँ डेफिनेटली ये फंक्शन इसका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। यहाँ पे भी वही काम है, क्या ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है? तो आप क्या करोगे? मैम दो रास्ते हैं, आप बताओ किस पे चलना है। एक काम करो, इस क्वेश्चन को पहले वाले रास्ते से करके दिखाओ। मतलब क्या? यहाँ पे जो जो चीजें चाहिए सिर्फ d2y/dx² ही चाहिए। d2y/dx² ना निकालो, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना, सब्स्टिट्यूट करना। अगर RHS बना लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा संघर्ष कर लेना। सॉल्व करें, आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो हम अपने इस फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन इज y इज इक्वल टू x sin 3x। ठीक है, क्या करें मैम? प्रोडक्ट रूल लग रहा है हमें, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए। दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा दो। किसी को भी पहला फंक्शन, किसी को भी दूसरा फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy/dx होता है। ठीक है जी, यहाँ पे लगाओ प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, दिस इज x। sin 3x का डेरिवेटिव, जल्दी से बताओ क्या लिख रहे हो? sin 3x का डेरिवेटिव, sin 3x का डेरिवेटिव होता है 3 cos 3x। सही बोल रही हूँ क्या मैं? बिल्कुल सही बात है। sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 cos 3x। डिफरेंशिएशन याद है ना? ओके, सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड sin 3x को एज इट इज लिखो और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करो। x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। ये अभी आपने सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किया है। ओके, हमने क्या किया? प्रोडक्ट रूल लगाया। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, sin 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x होता है, ये 3 बनाया है। समझ आ रहा है क्या ये चीज? फिर से लिख देते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव आपका 1 होगा। इसे डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या करें? एक और बार डिफरेंशिएट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डिफरेंशियल में d2y/dx² है, आपने तो अभी सिर्फ dy/dx निकाला है। चलो फिर से डिफरेंशिएट करो। तो dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx² होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा दोबारा। चलो आ जाओ, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इस पूरे को सेकंड फंक्शन मानते हैं। ओके, dy/dx का डेरिवेटिव क्या लिखा है? d2y/dx²। आई होप इसमें तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा मान सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x। सबसे पहले तो आप लोग मुझे cos 3x का ना डेरिवेटिव बता दो। बताओ तो जरा डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x। आप कहोगे मैम हमने cos x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, क्या होता है? माइनस sin x। अच्छा, यहाँ पे आपका x कौन है? 3x है। इसका मतलब क्या होगा? आप बिल्कुल इसे डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद आप चेन रूल लगा के इस 3x का भी डिफरेंशिएशन निकाल लोगे, है ना? तो cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? -3 sin 3x। बताओ तो जरा, सबका यही आया है क्या इसमें डिफरेंशिएशन? cos 3x का डेरिवेटिव -3 sin 3x, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन -sin x होता है। आपके पास x नहीं था, आपके पास तो 3x था, तो 3x का डेरिवेटिव 3। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। आई होप ये छोटी छोटी बातें हैं, बस मैंने रिकॉल करा दिया है, वो क्लियर है। यहाँ पे आंसर लिखते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो ये क्या आएगा? 3x। इसका डिफरेंशिएशन क्या आया है? -3 sin 3x। ओके जी, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज लिखेंगे आप, सेकंड एज इट इज लिखा। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, तो इस 3 को आगे लिख देती हूं मैं। सो दिस इज 3 cos 3x, राइट? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, उसके बाद प्लस sin 3x का डेरिवेटिव बताओ, 3 cos 3x।
ठीक है। साइन 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x। आई होप ये सारी बातें क्लियर है मैम, और अच्छे से क्लियर हो जाएगी अगर आप 3 3 9 कर दो। अच्छा ठीक है, कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे लिखने का क्या मतलब है, इसको हटाओ, -9x साइन 3x प्लस 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x। और मैम और भी अच्छा हो जाएगा अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, कर सकते हैं। तो 3 + 3, 9 मत लिखना गलती से भी, 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। सो दिस इज 6 cos 3x। अब बताओ कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम d2y/dx² निकाल चुके हैं। अब हम इससे बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में ना पहला रास्ता यूज कर रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ओके जी, तो इससे हटाते हैं और किससे बात करते हैं अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन से। सो नाउ LHS ले लो आप लोग डिफरेंशियल का। डिफरेंशियल का लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, क्या लिखा है, यहां पे लिखा है d2y/dx², LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, प्लस 9y - 6 cos 3x। अब मेरा पूरा ये प्लान है कि कैसे भी करके LHS को मैंने उठाया, LHS में जो भी वैल्यूज मैं जानती हूं उन्हें सब्स्टिट्यूट करूं और मैं अपना RHS बना लूं, मतलब 0 तक पहुंच जाऊं, ठीक है। सो d2y/dx² की वैल्यू ये रखी है आपके सामने, उठाओ इसे, क्या है ये, -9x sin 3x, अच्छा जी, फिर प्लस 6 cos 3x, ये सिर्फ मैंने d2y/dx² की वैल्यू रखी है, प्लस 9y लिखा है, 9y, और y क्या है, x sin x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, तो क्या बनेगा ये 9x sin 3x प्लस 9x sin 3x, ठीक है। मैंने y की वैल्यू भी उठा के रख दी थी और उसमें 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 9x sin 3x बना, ठीक है। फिर क्या लिखा है, -6 cos 3x। अब आप अपनी आंखों से देख लो क्या हो रहा है, क्या ये 0 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, क्या आया, 0। और 0 तो कहाँ लिखा है, 0 तो राइट हैंड साइड में लिखा है। तो आपने क्या कर लिया, आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बना लिया है। इसका मतलब जी हाँ बिल्कुल, ये जो फंक्शन हमें गिवन था ना, ये वाला, ये कोई ऐसा वैसा फंक्शन नहीं है, ये तो एक सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, सो ये हमने पहले रास्ते को भी डिस्कस कर लिया। सुनो, क्या होता है ना, जब आपके पास y = समथिंग करके फंक्शन लिखा हो ना, तो आप हमेशा इस तरीके से सॉल्व कर लिया करो। और अगर यहाँ पे x y लिखा है, मतलब y अकेला नहीं है और आप चाह के भी y को अकेला नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप अपने फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच जाया करो। बेसिकली ये बातें होती हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपका y अकेला लिखा है, राइट, तो आप क्या करें, आप एक एक की वैल्यूज निकालें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करके कह दीजिए कि हाँ इट इज अ सोल्यूशन। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपका y अकेला नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई x है या कोई फंक्शन ऑफ x है, राइट, तो उस केस में आप क्या किया करो, फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया करो, तो इससे आंसर जल्दी आ जाते हैं, राइट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और आप सबने इसे सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, देखो लॉग आया करे ना तो डरा मत करो, लॉग ही तो है, आप डिफरेंशिएशन तो जानते ही हो। ओके, तो यहाँ पे भी वही काम करना है, क्या ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, वैल्यूज को निकाल लेते हैं, या फिर हम चाहे तो इस क्वेश्चन को दूसरे वाले रास्ते से करेंगे। कौन से वाले रास्ते से, यहाँ पे वही इस फंक्शन को इसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो आ जाओ, फंक्शन को देखो आप लोग, फंक्शन लिखा हुआ है आपका x² = 2y² log y, ये रहा आपका फंक्शन। ओके, हमें इस फंक्शन को ये बनाना है, तो इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, इसको चेक कर लो, x के रिस्पेक्ट में। तो इस गिवन फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है, = यहाँ पे डिफरेंशिएशन में ध्यान देना, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और एक बात नोटिस करो, ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, ठीक है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताती हूँ। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। y² का डेरिवेटिव तो बताओ जरा, आपकी छोटी सी नॉलेज चेक हो रही है। y² का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा,
मैं वेट कर रही हूँ, मुझे इसका आंसर चाहिए। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सोचो और जो कुछ भी आंसर है जल्दी से लिखो, क्या लिख रहे हो आप लोग। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, राइट। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, ओके। उसके बाद y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx होगा। ये बातें क्लियर है। अगर जिसने ये आंसर लिखा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और जिसने आंसर 2y लिखा है वो गलत है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y नहीं होगा। आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ये चेक करना भी जरूरी है। आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, फंक्शन आपका y का है तो dy बाई dx तो आएगा ही। सबसे पहले y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो नॉर्मली 2y, फिर चेन रूल से y का भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो छोटी सी नॉलेज चेक थी, जिसने ये लिखा है अपने लिए आप बहुत खुश हो सकते हो, वेरी गुड कह सकते हो। जिसने ये लिखा है अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि इसका डेरिवेटिव ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसका आंसर ये आएगा, राइट। क्लियर है ये बातें। तो जब भी कुछ क्वेश्चन में पता है डिफरेंट आप देखते हो ना, जल्दी से उन क्वेश्चंस पे स्टार लगा लिया करो, उनके ना पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। चलो, तो आई होप ये सारी बातें सबको ही पता ही होगा, नहीं पता तो अभी सीख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफरेंशिएशन का छोटा सा लॉजिक था बस ये। ओके, सो हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 2y स्क्वायर को मैं पहला फंक्शन ले रही हूं, log y को मैं दूसरा फंक्शन ले रही हूं। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, log y का डेरिवेटिव मैम 1/y, लेकिन इतने में हम खुश नहीं होने वाले, चेन रूल लगेगा और इस y का भी डेरिवेटिव फाइंड किया जाएगा। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। फिर से सुनो, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, log y का डेरिवेटिव 1/y। फिर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में, ये फंक्शन किसका है, y का, तो चेन रूल लगेगा और इस y का डेरिवेटिव dy बाई dx लिखा जाएगा। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ 4y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और आपका log y तो एज इट इज लिखा हुआ है, ये y है और ये g है, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2y स्क्वायर, तो 2 आया जंप करके आगे, 2 2 जा 4 y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अगर ये बातें क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा अब सुनो, इतनी बार डिफरेंशिएट करना था बस, क्यों, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो सिर्फ dy बाई dx के टर्म्स में है। अब आप बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो, चीज़ों को यहाँ वहाँ शिफ्ट करो और अपने इस फंक्शन को ना इसके जैसे बनाने की कोशिश कर लो, मतलब अपनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके जैसे बनाने की कोशिश कर लो, सो दैट आपका आंसर आ जाए। ठीक है, कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले तो जो सिंप्लीफाई कर सकते हो ना वो सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से ना इस log y को भी गायब कर दो। क्यों ऐसा बोला मैंने, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपको पहुंचना कहां पर है, इन लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन तक। क्या इन लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको log y नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, तो इसे गायब कैसे करें मैम, आप जाएंगे अपने फंक्शन के पास, आप अपने फंक्शन से बोलेंगे कि जरा हमें log y की वैल्यू तो दो। यहां से log y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर। ओके, लिख दूं क्या मैं इसको, देखो इस फंक्शन से आपने log y की वैल्यू निकाल ली, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इक्वल टू log y, राइट। फंक्शन से log y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप लोग, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे चेक करते रहो, log y गया, log y की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। अब क्या करें, अब सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफिकेशन में आप देखो क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से नोटिस करना, 2 सेकंड में आपका आंसर आने वाला है। सबसे पहली बात, इस y से एक y चला गया, इस वाले y से भी यहाँ बैठा एक y चला गया। इसके बाद आप क्या करें, 2 1 जा 2 2 जा 4, ओके। फिर इसमें कहीं 2 है क्या, नहीं, आपके पास देखो एक यहाँ है और यहाँ है,
कॉमन लेके कैंसिल आउट करो, ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 चला गया, ठीक है। अब ये y यहाँ पर है, एलसीएम लो, एक y ऊपर जाएगा और फिर जो भी y आएगा उसे वहां सेंड कर दो, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं तो इसीलिए इसको मैं ऐसे यहीं पे लिखती जा रही हूँ। एक y आपका यहाँ आया, दिस इज y स्क्वायर, एलसीएम वाला जो डिनोमिनेटर का y था वो यहाँ पे आ गया, सो दिस इज योर xy, ठीक। दोनों के पास dy बाई dx है ना, कॉमन ले लो, दोनों के ये dy बाई dx बाहर कॉमन लो, क्या मिलेगा आपके पास, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट dy बाई dx। तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलूँ या फिर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलूँ, एक ही तो बात है। जब एक ही बात है तो दूसरी बात ही कह दो आप लोग, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx। आपका और इनका डिफरेंशियल इक्वेशन सेम टू सेम आ चुका है, चेक कर लो। कहाँ आया मैम, माइनस एक्स वाई, आपका तो इज इक्वल टू एक्स वाई, मुझे पता है किसी ने भी ऐसा नहीं बोला है, आपको पता है, आपका आंसर आ चुका है, इसे शिफ्ट कर दो, काम खत्म। यहाँ पे इसे फिक्स करके रखो, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखा है, dy बाई dx, इसको यहाँ लेकर आए, माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। क्या आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच गए जहां आपको जाना था? बिल्कुल। सो आपका आंसर आ चुका है, आपने कह दिया है कि हाँ ये जो फंक्शन गिवन था इट इज बेसिकली अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी 9.2 एक्सरसाइज भी रिवाइज हो चुकी है। ओके चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट दिस इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बताना है कि ये जो ऊपर एक फंक्शन लिखा है ना, ये फंक्शन, ये इसका क्या है, ये इसका जनरल सोल्यूशन है। तो ठीक है, अभी आप प्रीवियसली जो क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसी का टाइप है ना, तो क्या करोगे आप, इसे इसके जैसा बनाने की कोशिश करोगे। अभी आप इसे एक फंक्शन समझें, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह बनाने की कोशिश कर लो। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप क्या कह देंगे कि ये इसका क्या है, ये इसका सोल्यूशन है। ओके, ये बातें क्लियर है। चलो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे गिवन है ये, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ओके, इसको यहां लेकर आ जाए, दिस इज y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू dy बाई dx। तो आपका जो टारगेट है वो ये है इस क्वेश्चन में कि ये जो लिखा है इस फंक्शन को आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है इट इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस वे में इसलिए लिखा सो दैट मैं चेक कर लूं कि कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, dy बाई dx मतलब एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। इसका मतलब आप अपने जो फंक्शन को ले रहे हो ना, इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना, एक बार डिफरेंशिएट करना, और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद इसको इसके जैसा बनाने की अगर आपने कोशिश कर ली और इस कोशिश में आप कामयाब हो गए तो आप कह देंगे ये इसका जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, सारी बातें क्लियर है, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है। तो जल्दी से अपने कॉपी और पेन निकालो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, आप भी सॉल्व करो और चेक करो। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। मैंने ऐसा सोचा कि c क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, तो एक काम करो, c को अकेला रखो, इसको यहां लेकर आ जाओ। इसको जब आप यहां लेकर आएंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है, मैंने अपने फंक्शन को इस टाइप का बना लिया। ऐसा करके पता है मुझे क्या फायदा मिलेगा, जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगी ना तो ये तो कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने c को यहाँ पे अकेला रखा। अब मैं सोच रही हूँ चलो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, क्योंकि मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो मैं अपने इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ। बहुत ध्यान से चेक करना, फंक्शन अपॉन फंक्शन है, यानी कि क्वेश्चन रूल लगेगा। अब आप कहोगे मैम साल हो गए हमें क्वेश्चन रूल पढ़े हुए, चलो ठीक है आपको बता देते हैं हम। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि जब भी आप लोगों को दो फंक्शन हैं जो डिवीजन के फॉर्मेट में लिखे हैं, ठीक है, और इन फंक्शन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे किया जाता है डिफरेंशिएट, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। याद आया, इसे कहते हैं हम क्वेश्चन रूल। तो इस क्वेश्चन रूल का हमें यूज करना है अपने इसके डिफरेंशिएशन में और फिर आगे तक पहुंचना है। ओके, चलो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रही हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्वेश्चन रूल आई थिंक आप सबको याद है, इसे मैंने इरेज कर दिया है। अब मैं निकल रही हूं इसे डिफरेंशिएट करने। इस पूरे को मैंने पहला माना, इसको मैंने दूसरा माना। मानना क्या, वो तो मानना ही पड़ेगा, ऐसे ही तो लिखा है ऊपर बाय नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल लगाओ। सेकेंड एज इट इज लिखो, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज लिखो। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इस पूरे का डिफरेंशिएशन चेक करना, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी सिर्फ इस पावर का डिफरेंशिएशन किया, अब चेन रूल से इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 2y, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। तो सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। ये आया है आपका क्वेश्चन रूल। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इज इक्वल टू कहीं लिख रही हूँ, c का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। c क्या है, एक पैरामीटर है, कांस्टेंट है, तो c का डेरिवेटिव 0 आ गया। ठीक है, अब इसे लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और फिर आगे की बातें करते हैं। कैसा लिखा है एक बार अच्छे से चेक करते चलना आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 2x माइनस 2y dy बाई dx, 2x माइनस 2y dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कॉपी करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है मैम, डिनोमिनेटर तो लिखा नहीं आपने, अरे मैं इसको 0 के पास ले गई। ठीक है, तो सिर्फ न्यूमिनेटर वाला शब्द ही बचा, वो 0 के पास चला गया तो 0 ही मिला। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। क्या इस स्टेप में किसी को कोई परेशानी, डिफरेंशिएशन में कोई दुख है क्या, किसी को समझ में आया है? ये वाला स्टेप में कोई परेशानी तो नहीं है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर था, उसे डिफरेंशिएट कर रहे थे, 2 आगे आया ये फंक्शन, उसके बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये लिखा है आगे। ओके, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ ये टर्म 0 के पास चला गया, इसलिए उसे मैंने नहीं लिखा। तो ऐसी एक्सप्रेशन आपके पास आई है। अब क्या करें, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करो, और कुछ कर ही नहीं सकते अपन। हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हमने इस क्वेश्चन में जिसे प्रूव करना था कि वो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे एक फंक्शन लिया, उसे मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ। डिफरेंशिएट करने के बाद उसी फंक्शन से मैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने निकाल ली है, लेकिन हमें बनाना कैसा है इसको, इसके जैसा। अगर इसके जैसा आ गया मतलब काम खत्म, हम खुश हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लो पहले कैसा है, dx वाले टर्म्स एक तरफ है और dy वाले टर्म्स एक तरफ है। चलो आ जाओ, सिंप्लीफिकेशन करते हैं अपन लोग। सबसे पहले तो आप लोग ना यहाँ पे एक काम और कर सकते हो। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कॉमन ले लो और जल्दी से 0 के पास सेंड कर दो। ठीक है, इसके पास 2 हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म, हम एक ही कॉमन ले सकते हैं। तो ये लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया इन दोनों में से। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2x माइनस 2y dy बाई dx माइनस, यहाँ पे क्या, इसको कॉमन लिया है, बाहर रखा है। ठीक है, दिस इज 2
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। ओके, अब सुनो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हमने इन दोनों से कॉमन लिया है, 0 के पास सेंड कर दो। 0 के पास सेंड कर दिया तो ये टर्म यहाँ से गायब हो गया। ये लो, ये गायब हुआ, चला गया। अब क्या करना है, अब बस ब्रैकेट ओपन करो, सिंप्लीफाई करो और उस डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच जाओ। ठीक है जी, चलो मेहनत करना है, थोड़ा देखना अब यहाँ पे। पहले इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से कर रही हूँ। अच्छा एक बात और सुनो ना आप लोग, ये हम 2 लेके क्यों घूम रहे हैं? हटाओ इन 2 को भी, इन सारे 2 को हटा दो आप, एक 2 होगा इन लोग के पास। देखो इसके पास 2 है, कॉमन ले लो, ये 2 कॉमन लो यहाँ से, ये x था, ये आपका y था, ये 2 यहाँ लिखा है और ये 2 यहाँ लिखा है। एक काम करो, ये 2 को भी कॉमन लेके 0 के पास सेंड कर दो। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 भी चले गए। अब आपके पास कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करो, इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से करना। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई। ओके, यहाँ क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स। अब इस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करो दोनों से, वाई स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। चेक करते चलना, ठीक है। इधर आ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। सब सही है? हाँ, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इंटू 2x क्या आएगा, 2x वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कैलकुलेशन तो देखो बड़ी होगी, आप लोग जानते। लाइक टर्म्स को साथ में ले आओ, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या देगा आपको, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ओके, इसका काम हो चुका है तो इसलिए मैं इसको ना ऐसे ऐसे करके लिख रही हूँ, सो दैट बाद में कंफ्यूजन ना हो। फिर देखो एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, दोनों कैसे है, माइनस में है। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या देगा आपको, ये देगा माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। इनका काम भी खत्म। ओके, अब और देखो, और देखो किसे देखें अपन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर कितना, 3x वाई स्क्वायर। सो प्लस इसका काम भी खत्म हो गया, ठीक है, प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब कौन बचा है, ये माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या होगा, y क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 2y क्यूब, मतलब y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्या ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं? जितने भी लाइक टर्म्स थे मैं उनको साथ में लेके आ गई, उनमें जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा था वो सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब सुनो, जो भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स है ना, उनको वहां ले जाते हैं और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को मैं इधर लिखे रहने देती हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये गया वहां पे, सो नेगेटिव था, यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद ये वाला टर्म वहां गया तो माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स दोनों से कॉमन ले लो, दोनों से कॉमन लेंगे मतलब यहाँ से हटाओ, ये ऐसा ब्रैकेट बना लो, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब एक काम करो, इस डी एक्स को ना वहाँ सेंड कर दो। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन देखो कैसी थी आपकी। ओके, इसकी जैसी बनानी है आप लोगों को, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। आपके पास क्या आया है, आपके पास कुछ ऐसा आया है। एक काम करो ना, नेगेटिव साइन से भी जरा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उन लोगों का आंसर क्या आया था, एक्स क्यूब पॉजिटिव था, वाई क्यूब भी पॉजिटिव है, हमारे ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, और इस dx को यहाँ लेके आ जाते हैं, तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, दिस इज dx इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy।
आई थिंक यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। चेक कर ले, 3x y स्क्वायर 3x स्क्वायर y, हाँ ठीक है, बन गया। देखा इस क्वेश्चन को, सिंप्लीफिकेशन। देखो कैलकुलेशन बिल्कुल लंबी हो सकती है, लेकिन अपने आप पे ना विश्वास रखो और सॉल्व करते चलो, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, क्वेश्चन ने कहा था कि जल्दी से ना आप लोग प्रूव कर दो कि ये जो फंक्शन है ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो हमने कहा ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, हम अपने फंक्शन को लेंगे। फंक्शन भी देखो ऐसा नहीं था, अच्छा खासा डिफरेंशिएशन कराने वाला फंक्शन था। तो इस फंक्शन से हमने कहा कि c को अकेला रखो, इसको डिवीजन में लेके आ जाओ। क्यों ऐसा कहा मैंने, क्योंकि c एक कांस्टेंट है। जब दोनों तरफ मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी ना, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे डेफिनेटली मुझे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, तो वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आपका इस कांस्टेंट के पास चला गया था, मतलब 0 के पास चला गया था। इसीलिए आपको बहुत अच्छा खासा इजी एक एक्सप्रेशन मिल गई थी। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन रूल लगाया। आई होप डिफरेंशिएशन में किसी को परेशानी नहीं है। उसके बाद एक्सप्रेशन कुछ ऐसी आई, डिनोमिनेटर में जो टर्म था, अच्छा खासा टर्म था, वो 0 के पास जा चुका है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों के पास था, तो हमने कॉमन लेके उसे भी 0 के पास सेंड किया। फिर हमने क्या किया, एक एक नंबर का ढंग से मल्टीप्लिकेशन किया। फिर जो जो लाइक टर्म्स थे उन टर्म्स को साथ लेकर आए, अपनी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। फिर हमने अपने आंसर को देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वहां थोड़े से साइन अलग है और हमारे साइन अलग आ रहे थे, तो हमने दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया और dx को वहां सेंड कर दिया। तो हमें वो ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई जो आनी चाहिए थी। हेंस डेफिनेटली जिस फंक्शन को हम लेके चले थे वो फंक्शन क्या था, वो फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही था। आई होप इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। आगे चल सकते हैं बिल्कुल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्व करो, आपको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। मतलब आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से ही बातें कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, कुछ इस टाइप की, dy बाई dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये कभी ना ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया है और आई थिंक 2 मार्क्स या किसी छोटे मार्क्स में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो इसे बहुत अच्छे से कॉपी निकालो, पेन निकालो, सॉल्व करना स्टार्ट करो और आंसर मुझे बता देना आप लोग। ठीक है, 2 मिनट आपको दे रही हूँ, सॉल्व करो। आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन चाहिए। फिर आप सोचोगे कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, सॉल्यूशन चाहिए रहता है, तो हमारे पास 12th क्लास में तो सिर्फ 3 मेथड है। वो 3 मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन को मैं किस मेथड से सॉल्व कर सकती हूँ। आप लोग सोचो, तब तक मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, कैसे अच्छे से लिखोगे मैम, देखो कुछ इस तरीके से, दिस इज dy बाई dx प्लस, नहीं इसको मैं ना क्या कर रही हूँ, देखो ये यहाँ पे प्लस में है ना, वैसे वहां लेके जा रही हूँ, वहां लेके गई तो माइनस, और आप लोग जानते हो अंडर रूट के साइन इस तरीके से आप अलग अलग करके लिख सकते हो। इस तरीके से मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया। आप लोगों ने क्या किया, अपने कॉपी में ज़रा चेक करो, अगर ऐसा ही किया है मतलब हम दोनों सेम तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन में। राइट, क्या किया मैंने, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव के साइन को अच्छे से इग्नोर मत करना, लगा देना, और इस अंडर रूट को मैंने ऊपर नीचे दे दिया। अब आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, सोचो। ऐसा लग रहा है कि इसमें वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं। राइट, y वाले टर्म्स dy के नीचे, x वाले टर्म्स dx के पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, इस क्वेश्चन को आसानी से वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू कर सकते हैं। ये पूरा फंक्शन ऑफ y है, ये पूरा फंक्शन ऑफ x है। dy को हमने यही फिक्स रखा, इसको नीचे लेकर आए तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस यही रखा, dx को ऊपर ले गए, सो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई क्वेश्चन में?
आई होप आप सब लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, क्योंकि जब मैंने आपको एक्सरसाइज 9.4, 9.5 और 9.6 पढ़ाया था तब आप लोगों से क्या कहा था कि मेथड समझ लो और क्वेश्चंस को ना ऑब्जर्व करो, क्योंकि पेपर में आपको कोई नहीं बोलने वाला कि इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है। आपको खुद पहचानना है कि सबसे बेस्ट मेथड क्या रहने वाला है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप यहाँ तक सब ठीक है। अब क्या करते हैं बताओ, एक बार जब वेरिएबल सेपरेट कर दिया जाए तो नेक्स्ट स्टेप होती है दोनों तरफ इंटीग्रेशन की। तो यहाँ इंटीग्रेशन और यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करें, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या आपके पास? कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। सोचो जरा, बिल्कुल है, क्या है? साइन इनवर्स वाई। तो बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, सेम इसके जैसा ही है, यहाँ पे y के टर्म्स में था, यहाँ पे x के टर्म्स में, तो यहाँ क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, चाहो तो यही रुक जाओ, अदरवाइज इसको यहाँ लेकर आ जाओ। ठीक है जी, ले आते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू सी। और बस यहाँ पे रुक जाइए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू सी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज गिवन बाय दिस वेयर a इज अ पैरामीटर। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जरा ये शो कर दीजिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है। मतलब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन ये इसके जैसा आना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में पता है इन्हें क्या किया है, आपको क्वेश्चन दिया है और आंसर भी दे दिया है। अब बस आपको अपने इंटेलिजेंस के थ्रू ये सेम टू सेम आंसर बनाना है। ओके, ठीक है, चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें सॉल्व करना है ना? हाँ, और सॉल्व करके ये आंसर लाना है। अगर सॉल्व किया इसको और यहाँ तक पहुँच गए मतलब क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आओ जरा सोचें कैसे सॉल्व करना है। तो किससे बात करोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन से बात करोगे। चलो आ जाओ जरा बातें करें अपन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? अच्छी खासी है, लिख लेते हैं इसको। dy/dx इज इक्वल टू माइनस, ये क्या कर रहे हो मैम? शिफ्ट कर दिया मैंने, y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। किसी को कोई परेशानी? किससे बातें कर रही हूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से बातें कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया, ये माइनस का साइन रहेगा तो बना दिया है। अच्छा सा बनाना वरना भूल जाओगे आप। ठीक है, और ये पूरा टर्म ये लिखा है। इस क्वेश्चन में मेरा टारगेट है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने मुझे कहा है कि शो करिए आप कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर है ना वो ये है। एकदम ऐसा सेम टू सेम बनाना है जहाँ पे a एक पैरामीटर है। तो ठीक है, कौन सी नई बात है, बस आंसर सामने दे दिया है, सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे। फिर आप अपने आप से वही 3 सवाल करोगे, क्या कि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व कर सकती हूँ। तो क्या क्या पढ़कर आए हो? वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आप कहोगे मैम यहाँ दिख रहा है फंक्शन ऑफ y, यहाँ दिख रहा है फंक्शन ऑफ x, आसानी से वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है, आप इतनी टेंशन ले ही क्यों रहे हो? ये पूरे टर्म को dy के नीचे रखो, इस dx को यहाँ रखो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर ये सारी बातें आपने करी हैं मुझसे तो बहुत सही बातें कर रहे हो। चलो शिफ्ट करें अपन। सो दिस इज dy अपॉन, इसको नीचे लिखो, y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या किया मैंने? वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। फिर वही एक छोटा सा डायलॉग बोलेंगे अपन, कौन सा? एक बार जब वेरिएबल सेपरेट कर दिया फिर तो इंटीग्रेशन करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो दोनों तरफ क्या करो? दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। अब लेकिन समस्या आ गई मैम, इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे बताओ? इंटीग्रेशन पढ़ा है अपन लोगों ने, इसको देख के मुझे तो एक्सरसाइज 7.4 की याद आ रही है। आपको आ रही है क्या? बताओ जरा कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 में क्या पढ़ के आए थे आप? एक्सरसाइज 7.4 में हमने पढ़ा था
उन टाइप के क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन करना जो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पैटर्न के होते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या करते थे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को लगाते थे। और इस पैटर्न में ना आप लोगों ने 3 टाइप के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस पढ़े हैं। कौन कौन से बोलो? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में आपने 3 पैटर्न के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस पढ़े थे। याद आपको है? अगर है तो आपका इंटीग्रेशन अभी तक स्ट्रांग है, आपको अच्छे से एक एक बातें याद है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोई बहुत समस्या की बात नहीं है, आप आसानी से जानते हो इसे कैसे इंटीग्रेट करना है। मैम लेकिन यहाँ पे आप हमें जो कह रही हो ना, ये जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस हैं इनमें तो कहीं पे एक्स का टर्म होता ही नहीं है। या तो एक्स स्क्वायर है, या तो ए स्क्वायर है, या तो वाई स्क्वायर है, या तो ए स्क्वायर है। राइट, एक्स एंड वाई वाले टर्म्स तो होते नहीं है। हमारे इस क्वेश्चन में वाई है और एक्स है, ये तो मुसीबत की बात है। हाँ जी बिल्कुल, कैसे गायब करोगे? ये मेथड भी आप जानते हो क्या है वो मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो मैंने 2 सेकंड पहले भी बोल दिया था। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से हम यहाँ ये जो रखे हैं एक्स एंड वाई, इन्हें गायब करेंगे। ओके, सो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को याद थी, बस आपको रिकॉल कराया है। जितना स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है उतना स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल इक्वेशन है, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर है। तीनों चैप्टर आपस से कनेक्टेड है, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। इनमें तो आपके 1 मार्क्स भी कट नहीं होने चाहिए। ठीक है, आ जाओ अब हमें। अच्छा एक बात जरा नोटिस करो, ये दोनों एक जैसी तो है ना? ये वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। राइट, तो मैम एक को इंटीग्रेट करें क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह रही मैं, दोनों सेम टू सेम है, दोनों को इंटीग्रेट करना है। लेकिन दोनों में क्या करना पड़ेगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। किसी एक में लगा दो ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो इसका आएगा वही तो इसका आएगा, फिर इंटीग्रेट कर देना। हाँ ये बात तो ठीक है। तो हम ना एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे ही लगाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें लगा रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या सिखा के गया है वो मेथड आपको? कि सबसे पहले x का जो नहीं, सबसे पहले क्या सिखाया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ने? कि हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। आपके पास है? बिल्कुल है, तो आप खुश हो जाइए। पहला काम डन। दूसरा काम, x का जो कोएफिशिएंट है उसे आप निकालो जरा बाहर। x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। इस x के कोएफिशिएंट में किससे मल्टीप्लाई कीजिए? हाफ से मल्टीप्लाई करो। क्या आएगा आपके सामने? आपके सामने हाफ आ जाएगा। उसके बाद आप x लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस बनाएंगे, हाफ से मल्टीप्लाई किया ना तो आपको क्या मिला? x प्लस हाफ। इसका कर दो होल स्क्वायर, फिर आपका +1 एज इट इज है, +1 लिखो। और हमेशा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाता है इस नंबर के स्क्वायर से, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो ना, 4 - 1 3, तो 3/4। ये क्या मिला आपको? 4 - 1 मतलब 3, 3/4, तो इसे मैं √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, लग गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैं ऐसा लिखने वाली हूँ। लिख दें क्या? यस मैम, बिल्कुल लिख दीजिए। ओके जी, आ जाओ आप लोग। हमारे पास है, क्या है हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है आप लोगों को dy अपॉन, यहाँ पे क्या लिखोगे? y प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। चेक करो, यही था क्या? x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल यही था। मैम x था, अरे दोनों सेम है ना, तो इसका लिखो या इसका लिखो, बात एक ही है, वेरिएबल बदल देना। ठीक है, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो एक ही है, एक क्वेश्चन से 2 काम हो रहे हैं, खुशी की बात है। इंटीग्रेट करो माइनस dx अपॉन, यहाँ पे क्या लिखे? लगाओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्यों लगाएं? हम तो ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छा ठीक है, x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन तैयार है, इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोग निकल चुके हैं। तो बताओ तो जरा कौन सा इंटीग्रेशन करने वाले हो इसमें? हाँ मैम देखो, एक बात हम आपको बता सकते हैं, ये दोनों फंक्शन सेम थे तो दोनों में सेम कंप्लीटिंग द स्क्वायर आया। किसी भी एक का फॉर्मूला बता दें? हाँ बताओ ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का बन गया ये क्वेश्चन, है ना? हाँ कि ना? सुनो तो सही, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलूं या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलूं? कोई तकलीफ की बात है क्या किसी को? नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, बताओ क्या फॉर्मूला है? अगर अपने बुक्स के पन्ने पलटा रहे हो तो ठीक है, देखो जल्दी से 7.4 एक्सरसाइज से पहले आपको मिल जाएगा इसका फॉर्मूला क्या है। और अगर आपको याद है तो अभी के अभी अपने आप को वेरी गुड कहो, कह दिया, चलो ठीक है। हाँ, क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई ए, ओके जी, बोलते रहो, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। याद था फॉर्मूला? यस मैम, हमें याद था, चलो ठीक है। तो इस ही फॉर्मूले का यूज इन दोनों जगह करो, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं भूल गए ना? कर क्या रहे थे? नहीं नहीं, याद है ना क्या कर रहे थे? इसका आंसर निकाल रहे थे मैम, और हमें इसके जैसा बनाना है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1 बाई ए क्या है? √3/2, मतलब ये बनेगा 2/√3, ठीक है। 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, आपका x क्या है? आपका x है y प्लस हाफ बाई ए क्या है? √3/2। सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। उसे भी इंटीग्रेट करो, ऐसे ही आंसर आएगा, y की जगह पे x लिख देना। क्या निकलेगा? -2/√3, ओके जी, tan इनवर्स x प्लस हाफ डिवाइडेड बाय √3/2। अच्छा ये बताओ, ये ऐसे अच्छे लग रहे हैं क्या? नहीं ना, एलसीएम ले लो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। सो 2y प्लस 1, ये क्या बनेगा? ध्यान से देखते रहना आप लोग। यहाँ मैं लिख रही हूँ 2y प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये डिवाइड बाई 2 चला गया, ओके। सेम काम यहाँ पे भी कर देते हैं। क्या मिलेगा आप लोगों को? आपको मिलेगा 2x प्लस 1 divided by √3 is equal to constant of integration, that is c। यहां तक सब अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, बस आपका आंसर आ ही गया है, चेक करते रहना आप लोग। इतना काम ठीक है, ओके। दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। हाँ, यहाँ पे प्लस बनाओ ना, इज इक्वल टू क्यों बनाया है? प्लस सी। अब क्या करें मैम? आंसर तो ऐसा लाना है, इनके आंसर में तो 10 कहीं है नहीं, आपके पास क्यों आ रहे हैं ये 10 इनवर्स? बात तो सही कह रहे हो। और ये √3 ये सब कुछ है ही नहीं इन लोगों के पास। ठीक है, इनके पास ये कुछ नहीं, लेकिन इनके पास क्या है? इनके पास ए है। तो इस ए ने ना कुछ चीजों को कह दिया होगा कि दिस थिंग इज इक्वल टू ए, और उसके बाद ऐसा आंसर आ गया होगा, ठीक है। लेकिन तो भी आपका आंसर नहीं आ रहा है इसकी जैसे। बात तो बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को ना नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। और एक और चीज, इस टर्म को मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ, ठीक है। ये माइनस में है, यहाँ आएगा तो प्लस में आ जाएगा। चलो आओ, 2/√3 2/√3 दोनों के पास है ना, कॉमन ले ली हूं मैं। tan इनवर्स, यहाँ पे क्या था? फिर से लिखो, 2/√3 दोनों के पास था, कॉमन ले लिया मैंने। tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है जी। फिर वो माइनस था, यहाँ लेके आए थे तो प्लस हुआ। tan इनवर्स क्या लिखूं? बोलो, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 ब्रैकेट 1 इक्वल टू c। बताओ, किसी को कोई परेशानी? इसको यहाँ लेके आई, 2/√3 कॉमन लिया, ठीक है, 2y प्लस 1/√3, सब ठीक है। अब क्या करने का प्लान है मैम आपका? अब मुझे पता है क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले तो इस 2/√3 को ना मैं वहां सेंड कर रही हूँ, ठीक है, कर दो आप। इसको हटाओ, 2/√3 यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा तो रिवर्स होके आएगा, तो ये बनेगा √3/2 c। अब अचानक से ना मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर की याद आएगी, और एक प्रॉपर्टी ना, एक आइडेंटिटी मैंने याद की थी, और आप लोगों ने भी किया होगा। कौन सी वाली? ये वाली। देखो, tan इनवर्स a कैसे लिखते हैं अपन? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है? याद करो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। याद है? बिल्कुल याद होनी चाहिए।
tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। चलो अगर याद नहीं है तो अब याद हो गई होगी आपको। ओके, सो दिस इज पूरा a, दिस इज पूरा b। लगाओ इसमें आइडेंटिटी, आपको साफ साफ नजर आ रहा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b आपके सामने है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आपका ये रिजल्ट कैसा बन जाएगा, tan इनवर्स a प्लस b, इन दोनों को ऐड करना है तो 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये लिखा √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2y प्लस 1, ठीक है, इंटू 2x प्लस 1, √3 इंटू √3 कितना आएगा, 3 आएगा। लगा दिया आपने प्रॉपर्टी, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, इनका मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, अब ये tan इनवर्स हटा रही हूं और यहां लेके आ रही हूं तो tan √3c/2, ठीक है, कांस्टेंट है, राइट। आपका √3c/2 कांस्टेंट था, tan भी क्या है, tan के साथ कोई नंबर लिखा है ये कांस्टेंट है तो ये पूरा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ से 10 से फ्री कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अच्छा एक काम और करो आप लोग, ये जो 3 है ना, एलसीएम लो जरा यहाँ पे और देखो क्या आ रहा है। यहाँ पे जरा एलसीएम लो तो ये 3 आपका यहाँ पहुँचा और ये रहा एक 3, ठीक है। ये किस टाइप का लिखा है, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखी है, a/b c/d। क्या होता है ये, a/b d/c, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको जरा इस फॉर्मेट में लिखे, ये देखो ये आपका a हो गया, ये b, ये c, ये d, तो a/b इंटू d/c, मतलब ये ऊपर और ये नीचे। ओके चलो इसे लिख लेते हैं अपन, यहीं पे लिखें, नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। a/b क्या है, 2y प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, 2y प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय √3, ये तो a/b इंटू d/c, d क्या था 3 और c क्या था 3 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 √3c/2। चेक कर लो आप लोग, a/b ऐसा इंटू d/c, तो इंटू 3 दिस। ओके चलो, तो हमने इसे इस फॉर्मेट में लिखा। इससे क्या हो गया, इससे ये √3 है और 3 को आप लोग जानते हो, आप लोग इसे 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो। तो इस एक √3 से आपका ये एक √3 चला गया, ठीक है। और इसके बाद ये √3 कांस्टेंट है, यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, ऊपर लिखा था यहाँ नीचे आ जाएगा 1/√3 tan √3c/2। ये जो एक्सप्रेशन है जरा इनको अच्छे से लिखें अपन, क्या लिखा है ये, 2y प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, ये दो ब्रैकेट में ओपन करने जा रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। सो मुझे मिलेगा 2y इंटू 2x 4yx, 2y इंटू 1 2y प्लस 1 इंटू 2x 2x, 1 इंटू 1 1, ठीक है। माइनस के साइन को यहाँ पे लिख देते हैं और सबके साइन बदल देते हैं अपन। सो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा था 4yx, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। 3 में से 1 गया, 2 आया, इसको हटाओ, यहाँ पे 2 लिख दो। इस तरीके की एक्सप्रेशन आपके सामने आ रही है। और सुनो, ये पूरा क्या है, कुछ कांस्टेंट है, इस पूरे को मैं a बोल सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ, ठीक है। अब क्या करें, इस एक्सप्रेशन को ना यहाँ सेंड कर देते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ से 2 कॉमन लो और यहाँ से भी 2 कॉमन लो और 2 को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लिया मैंने, तो मुझे क्या मिला, y प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, मैंने क्या किया 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस 2yx माइनस y माइनस x इज इक्वल टू a। अब देखना आप लोग आंसर के बहुत पास में हो, आंसर आने वाला है, बस इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, चेक करते रहना। तो आपको क्या मिला, y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इज a ब्रैकेट और ये पूरा नंबर यहाँ ले आओ, तो 1 माइनस
2xy माइनस y माइनस x, एंड आई थिंक यही आंसर था जो अपन को लेके आना था। चेक कर लेते हैं। y प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, घुमा के लिख दो, अपना भी ऐसा आ जाएगा, इज इक्वल टू a 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, बिल्कुल। और ये a अपन ने क्या बोल दिया, आप चाहो तो लिख देना, वेयर a इज अ पैरामीटर, मतलब कांस्टेंट है कोई, और ये भी कांस्टेंट है, तो हमने a को क्या बोला है 1/√3 tan √3c/2। कहानी खत्म। क्वेश्चन कैसा था? लेंदी था मैम, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेंदी नहीं था। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हुई थी जिसके वजह से आपको थोड़ा सा अलग लगा ये क्वेश्चन, अदरवाइज सारी चीजें बहुत आसान थी। ठीक है, काफी चीजें यहाँ यूज हो गई। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अच्छा खासा इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हुआ, और थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी थी। बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में, अदरवाइज सब अच्छा था। आपको कहा था इन लोगों ने कि शो करो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, ये है। तो आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया, वेरिएबल सेपरेशन लगाया, फिर आप इस तरीके से आगे गए, और फिर आपने अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म किया। एक एक स्टेप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और चलो आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। आपको क्या चाहिए, आपको उस कर्व की इक्वेशन चाहिए जो पर्टिकुलरली इस पॉइंट से पास कर रहा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये रही आपके सामने। मतलब देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, वो कंडीशंस भी यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे इस क्वेश्चन को देख के कि हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। जब आपको वो मेथड पता चल जाएगा, फिर आप क्या निकालेंगे, उसका जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन जब आपके पास आ जाएगा तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको गायब करना होगा। वो गायब कैसे करेंगे आप लोग, इस कंडीशंस के थ्रू। उस c की वैल्यू निकालोगे और फिर दोबारा अपने जीएस के पास जाओगे और उस c की वैल्यू वहां रख के अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ये सारी बातें हम इतने सारे एक्सरसाइजेस में ना ऑलरेडी बातें कर चुके हैं, और मुझे पता है आपको पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बताओ जरा कैसे सॉल्व करेंगे। मैम सबसे पहले हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे और एक टर्म को ना यहाँ पे सेंड कर देंगे। ठीक है, किसे सेंड कर रहे हो आप लोग, dx वाले टर्म को हम जीरो के इस साइड लेके आ रहे हैं। अच्छा जी, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा cos x sin y, क्या लिखा है dy इज इक्वल टू, ये यहां पे आया, माइनस sin x cos y dx। चेक करो सही काम किया है मैंने कि नहीं। सी इतने हिस्से को यही रखा, इज इक्वल टू इस वाले हिस्से को यहां लेकर आ गई। क्या लेकर आई यहां पे, ये बना माइनस sin x cos y dx। आई होप ये सारी बातें क्लियर है। अब क्या करोगे मैम, अब हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगाएं। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन बहुत आसानी से हो सकता है। जितने भी y वाले टर्म से dy के पास रखते हैं और जितने भी x वाले टर्म से उसे dx के पास रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, cos x को यहाँ लेके आ रहे हैं, cos y को यहाँ लेके आ रहे हैं। तो दिस इज sin y अपॉन cos y, यहाँ लिखा है dy इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे लिखोगे तो डिवीजन में लिखोगे। ठीक है, और दिस इज dx। क्या आपको नजर आ रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो गए? बिल्कुल, बहुत आसानी से। जितने भी y वाले टर्म्स थे वो dy के पास है, जितने भी x वाले टर्म्स थे वो dx के पास आ गए। अब क्या करना है, एक बार जब वेरिएबल सेपरेट कर दिया जाता है फिर तो हम इंटीग्रेशन करके ही रुकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले पता है यहाँ पे एक और चीज है जिसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या है वो, साइन y बाई कॉस y tan y, साइन x बाई कॉस x tan x। तो चलो ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो आप लोग tan y, यहाँ पे लिख दो आप लोग tan x। ओके, समझ में आया ये चीजें? बिल्कुल मैम, इसमें था ही क्या। ओके, सो tan y dy tan x dx। अब बहुत अच्छा हो गया है क्वेश्चन। अब हम डेफिनेटली यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाले हैं। फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ tan y क्या होता है, log mod sec y। इंटीग्रेशन ऑफ tan x log mod sec x। चलो ठीक है, आपको फॉर्मूलेस याद थे तो क्वेश्चन तो इजी है ना।
10y का इंटीग्रेशन log mod sec y इज इक्वल टू माइनस 10x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले टर्म को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाओ। ऐसा क्यों करने के लिए कह रही हूं, आप लोग भी जानते हो अब तक तो बहुत अच्छे से। क्या करना है, इसको यहां शिफ्ट करना है। तो जब इसको यहां शिफ्ट किया तो आपको मिलेगा log mod, क्या है ये, sec y प्लस log mod sec x इज इक्वल टू c। चेक करो, इसको यहां लेकर आ गई तो क्या बना, log mod sec y प्लस log mod sec x इज इक्वल टू c। अब आपको किसकी याद आ रही है, जल्दी बताओ मुझे, किसकी याद आ रही है आप लोगों को इस क्वेश्चन में, किसकी याद आ रही है? आपको याद आ रही है इस प्रॉपर्टी की, log m प्लस log n क्या होता है वो, log mn। ओके, तो यहाँ पे वही काम कर दो, दिस इज log m प्लस log n क्या होगा, log mn। तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके log की प्रॉपर्टी को याद करके ऐसा बना देंगे, log mod क्या लिखूं, sec x और यहाँ पे क्या, sec y, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू c। ओके, ये क्या है, ये वो आंसर है जो इन लोगों को नहीं चाहिए, मतलब ये जनरल सोल्यूशन है। इन्हें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, इसको ना इक्वेशन 1 नाम दे दो, क्योंकि बाद में आना तो इसके पास ही है। अभी भले ही आप इसे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन लौट के तो यही आना है। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलो। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। हमें यहाँ से c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू एक बार पता चल गया ना आपको, तो आपका काम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एक काम करो, ये जो पॉइंट है ना 0,π/4 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ये 0 क्या है, x वाला पॉइंट है, π/4 क्या है, y वाला पॉइंट है। तो आओ सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि इन्हें कहा है इन्हें उस कर्व की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास करे। तो 0,π/4 सब्स्टिट्यूट करें एंड c निकाल लें आप। सो कैसे लिखेंगे, दिस इज log mod क्या, sec x sec 0। अब आप लिखो, आप सोचो क्या होता है sec 0, तब तक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, और sec y, y क्या है आपका π/4, दिस इज mod इक्वल टू 0। हाँ, sec 0 क्या होता है मैम, याद नहीं है, cos 0 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, cos का रेसिप्रोकल sec और 1 का रेसिप्रोकल 1, मतलब sec 0 1। ठीक है, चलो ठीक है, sec 0 1। इसके बाद sec π/4 क्या होता है, जो cos π/4 होता है उसका रिवर्स, cos π/4 1/√2, sec π/4 √2। तो आपको यहां से क्या मिला, आपको यहां से मिला log √2 c की वैल्यू। ठीक है, c कितना आ गया, log √2। तो ठीक है, मॉड हटा लो। अब मॉड का क्या मतलब है, सो आपको आपका c मिल रहा है log √2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसे हटाओ, आंसर लिखते हैं अपन। सो आंसर इज, चेक करो, इसे हटाओ, c की वैल्यू log √2 याद रखना, दिस इज log mod sec x sec y इज इक्वल टू log क्या लिखे, √2। थोड़ा सिंप्लीफाई और करना चाहते हो तो आपको सिंप्लीफाई करके आंसर मिलेगा sec x, देखो जरा, sec x sec y इज इक्वल टू √2। ठीक है, दोनों तरफ लॉग था, एंटी लॉग ले लिया, आपको आंसर मिल जाएगा sec x sec y इज इक्वल टू √2। एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाना और इसकी प्रैक्टिस करना, आने लायक क्वेश्चन है, इजी है। तो क्या हुआ, क्वेश्चन तो अच्छा था। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं थी, आपने क्वेश्चन को देखा, आप समझ गए थे, पर्टिकुलर सोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। उससे पहले हमें जनरल सोल्यूशन चाहिए, और जनरल सोल्यूशन से पहले हमें ये सोचना होगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है। तो ज़्यादा इसमें आपको सोचना ही नहीं पड़ा, आपने जब क्वेश्चन को देखा आप समझ गए। वेरिएबल सेपरेबल बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। वेरिएबल सेपरेशन मेथड को लगाया, बेसिक सा इंटीग्रेशन था, उसे इंटीग्रेट किया, लॉग की प्रॉपर्टी को याद किया, c की वैल्यू निकालने के लिए जो पॉइंट गिवन था उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट किया, c की वैल्यू आ गई, वहां रखा। या तो इसे आंसर मान लो या फिर इसे आंसर मान लो, आपकी मर्जी, कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहे हैं ये लोग, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और कंडीशन ये गिवन है कि y आपको 1 रखना है और x आपको 0 रखना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करें। वेरिएबल सेपरेबल मेथड,
या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले आपको किससे बात करना है? पहले आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन से बात करना है। चलो आओ जरा अच्छे से बातें करें अपन इससे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक काम करो, ये जो टर्म है ना इसको जीरो के उस साइड ले जाओ और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 1 प्लस ई टू द पावर 2x, ठीक। दिस इज योर dy इज इक्वल टू, इसको उठा के वहां ले जाओ, सो माइनस आपके पास है 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर x dx। सब ठीक है? हमने क्या किया, इस वाले टर्म को उठा के यहाँ सेंड कर दिया, ये नेगेटिव का साइन है। इससे क्या हो जाएगा मैम? अभी अपन सोच ही रहे हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है। ये पूरा क्या है? फंक्शन ऑफ y है। इसको यहाँ सेंड करो, ये फंक्शन ऑफ x, ये dx, और ये पूरा क्या होगा? फंक्शन ऑफ x होगा। इसको भी उठा के यहाँ लेकर आ जाओ। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी वेरिएबल सेपरेशन मेथड से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, चलो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देते हैं अपन। हमें यहाँ क्या मिल रहा है? y वाले टर्म्स को यहाँ लेकर आओ। सो दिस इज dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखा है? माइनस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e to the power 2x and this is your dx। देखो जरा सही से वेरिएबल सेपरेट हो गए। हमने क्या किया? dy के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर को सेंड किया, दिस इज e टू द पावर x dx, और ये भी पूरा x वाला टर्म था यहाँ पे आ गया। फिर आप लोग जानते हो, क्या जानते हो आप लोग? एक बार अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाता है फिर तो हमें इंटीग्रेशन करने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो दोनों तरफ क्या कर दो? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है? हाँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। बताओ जरा इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद करो, फॉर्मूला बिल्कुल जानते हैं, क्या है? tan इनवर्स y। इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे जरा इसमें आप थोड़ा सोचो आप लोग, फिर मुझे बताओ, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन ही मेन है यहाँ पे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपने 1 सेकेंड में पहचान लिया होगा कि इस क्वेश्चन को हम वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है? वो टेंशन वाली बात है ही नहीं। आपको ये कंडीशंस का क्या करना है ये भी नॉलेज है। बस इंटीग्रेशन अगर आपको आता है ना तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, ठीक है? हाँ, क्या सोचा आपने इसे कैसे इंटीग्रेट करना है? मैम हम ये सोच रहे हैं कि इसमें e टू द पावर 2x लिखा है ना, तो डेफिनेटली आओ जरा पहले इसी से बात करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? इससे बात करने जा रहे हैं अपन। ये लिखा है माइनस ई की पावर x 1 प्लस ई टू द पावर 2x dx। हाँ, क्या कह रहे थे आप लोग? ये जो e की पावर 2x है ना, ये e की पावर x इंटू e की पावर x के फॉर्म में लिखा होगा। अच्छा ठीक है, फिर आगे बताओ क्या कहना चाह रहे हो? इसके बाद यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, ठीक है, मान लो आपने ऐसा लिख दिया, फिर क्या हो जाएगा? मैम फिर हम e की पावर x को ना t ले रहे हैं। अच्छा, मतलब सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो? हाँ, e की पावर x को t लिया, फिर इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, dx यहाँ पे आया, सो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। इससे क्या हुआ? ये जो है ना ये dt बन गया। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास माइनस dt अपॉन 1 प्लस e की पावर x को क्या लिया है? t, t इंटू टी, टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर बना। मतलब ये हमसे कह रहे थे इसे इंटीग्रेट करो, हमने कहा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हैं, इसे तो हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया। ओके, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करने की बारी आई तो हमने ये पूरा काम किया और इसे कुछ ऐसा बना लिया। कैसा? dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या लिखा है? dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? ये सारी बातें क्लियर है? ओके, t क्या लिया है? e टू द पावर x, याद रखना। इसे हटा दूं मैं, यहाँ पे लिख देना आप लोग कि इसे कैसे इंटीग्रेट किया है, नाउ करके ऐसा कुछ बोल देना और ये चीज लिख देना, अपने कॉपी में रिप्रेजेंट कर देना। ओके, फिर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y आया इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t आया। मैम माइनस का साइन, हाँ बिल्कुल, थैंक यू, दिस इज माइनस का साइन, उसे मत भूल जाना। उसके बाद क्या करना है? प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? t क्या लिया था आपने? e टू द पावर x, ये जो मैंने इरेज कर दिया ना, आप अपने कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे उसे। नाउ i इज इक्वल टू नाम दे देना और फिर सॉल्व कर देना, ठीक है?
t को रिप्लेस करो, t क्या है आपका e टू द पावर x। ये बना आपका क्वेश्चन का आंसर कुछ इस टाइप का। अब क्या किया जाए, एक काम करो ना, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू द पावर x इज इक्वल टू c। ठीक है, ऐसा मिल गया। मैम क्या चाहिए, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। अच्छा ठीक है, तो अभी क्या आया है, अभी जनरल सोल्यूशन आया है क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मैंने कहा ना इंटीग्रेशन अगर आपने पकड़ लिया ना तो आपके आंसर कब आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका जनरल सोल्यूशन आ चुका है। ओके, अब हमें इसमें से क्या निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो एक काम करो, इस कंडीशंस को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। कंडीशन क्या है कि y ले लो 1 और x ले लो क्या 0। ठीक है, रखो यहाँ पे, क्या मिलेगा tan इनवर्स y लिया है आपने 1, x लिया है 0, tan इनवर्स e टू द पावर 0 इज इक्वल टू c। tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है। e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या मिला, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4। तो c की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, मतलब कि पाई बाय 2। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या ही मिलेगा, पाई बाय 2 मिलेगा। ठीक है, ये चीज जो मैं इरेज कर देती हूँ ना, ये आपको रिप्रेजेंट करना होता है पेपर में। ओके, तो आपको c क्या मिल गया, पाई बाय 2 मिल गया। अब जाके अपनी c की वैल्यू यहाँ रखो, आपका आंसर आ चुका है। ओके, तो मैं इसे हटा देती हूँ, c की वैल्यू क्या है, बस इसे ले जा रही हूँ और अपने आंसर को लिख रही हूँ। सो नाउ द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e to the power x is equal to pi by 2 and this is the answer of the given question. आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, आसानी से इंटीग्रेट कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा खेलना था आपको इंटीग्रेशन के साथ, आपने अच्छे से खेला और आप अपने आंसर तक पहुंच गए। आंसर क्या आया है, आंसर आया है tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू पाई बाई 2। आई होप इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है। राइट, चलो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसके साथ ही मिसलेनियस एक्सरसाइज तो कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हमने एक पार्ट 1 बना लिया है इसका 1 to 9 क्वेश्चंस, जो भी आपके सिलेबस 2021 एंड 2022 के अकॉर्डिंग थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस्ड है। ओके, सो आप अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ ही हमारा कैलकुलस का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। टिल देन आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की ना वेबसाइट है, जिसे आप लोग गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज को। क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ क्लास 12 पे क्लिक कीजिए। फिर आपके 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। सपोज आप क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं, यहाँ जाना है, वॉच नाउ पे क्लिक करना है, देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम जितने भी चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं टिल नाउ, वो सब एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आप जिस भी चैप्टर को गो थ्रू करना चाहते हैं, जिस भी एक्सरसाइज को पढ़ना चाहते हैं, जिस भी कंसेप्ट को देखना चाहते हैं, बस उसके लिंक पे आपको करना है क्लिक, आप तैयार हो पढ़ने के लिए। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, एक 100% फ्री एजुकेशन चैनल है। आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पे। और वीडियो लेक्चर्स अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर करो, क्योंकि आप क्या जानते हो, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।